जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला के इस भाग में मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट टॉपिक बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। भारतीय इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में भी था। तो आइए बंगाल विभाजन और तथा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित इन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी यानी जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, तो बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? या आप इसको ऐसे भी प्रश्न आता है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? दोनों तरह से बंग भंग विरोधी अथवा स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन ए 20 जुलाई 1905, ऑप्शन बी कह रहा है 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी कह रहा है 16 अक्टूबर 1905 और ऑप्शन डी कह रहा है 7 नवंबर 1905। इसका सही आंसर होगा बी, 7 अगस्त 1905। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ या स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 7 अगस्त 1905 को। आइए इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारतीयों के विरोध के बावजूद वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी, जिसे 16 अक्टूबर 1905 से लागू होना था। इस निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ तथा स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 का दिन जब बंगाल विभाजन का निर्णय लागू हुआ, पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए उस समय वायसराय कौन था बंगाल विभाजन के समय? तो लॉर्ड कर्जन साहब थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की? यह भी तिथि आपसे पूछा जाता है, 20 जुलाई 1905 को। और 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन किस दिन से लागू होना था? तो 16 अक्टूबर 1905 और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किए और यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू होना था। और इस विभाजन के विरोध में यानी इस डिसीजन यानी निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ तथा स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? 7 अगस्त 1905 को की गई। और 16 अक्टूबर 1905 का दिन जब बंगाल विभाजन का निर्णय लागू हुआ, यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय लागू किया गया, तो इस दिन पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शोक कब मनाया गया बंगाल में? तो जिस दिन विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। और स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को। और बंगाल विभाजन किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। घोषणा कब की गई? 20 जुलाई 1905 को। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। ऑप्शन ए है हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, ऑप्शन बी है प्रशासनिक सुविधा के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए, ऑप्शन डी कह रहा है बंगाल के विकास के लिए। इसका सही आंसर होगा सी, बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए। क्योंकि बंगाली भारत का पहला प्रांत ऐसा था जिसका संपर्क सर्वप्रथम अंग्रेजों से हुआ, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले आई और इस राष्ट्रवाद की भावना को कुचलने का प्रयास ब्रिटिश सरकार द्वारा या वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। तो बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य यही था। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और बंगालियों में प्रबल राजनीतिक जागृति भी थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र नहीं होगा, मित्र है। मित्र शब्द है। कृष्ण कुमार मित्र
और पृथ्वीश चंद्र राय जैसे बंगाल के नेताओं ने बंगाली, हितवादी एवं संजीवनी जैसे अखबारों द्वारा विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की। ओके, तो किन अखबारों द्वारा? बंगाली, हितवादी और संजीवनी अखबारों द्वारा बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना इन लोगों ने किया। अगला प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऊपर के प्रश्नों में हम लोग देखे थे लॉर्ड कर्जन साहब, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ओके, बी के समय यानी लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। लॉर्ड हार्डिंग नहीं रहेगा, लॉर्ड लिटन नहीं रहेंगे और लॉर्ड मिंटो नहीं रहेंगे। एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं हम लोग, नॉलेजबल है। लॉर्ड कर्जन, इनका शासनकाल 1899 से 1905, कभी कभी शासनकाल भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ देता है। ये कार्यकाल में किया गया था। विभाजन के समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा एवं बांग्लादेश शामिल था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। ओके, यहाँ पर क्या है, 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजन की घोषणा की है और 16 अक्टूबर को इसकी घोषणा कर दी गई। अगला प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए कह रहा है सर एंड्रयू फ्रेजर, ऑप्शन बी है एच रिजले, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रोड्रिक और ऑप्शन डी है ए टी अरुंडेल। ओके, इसका सही आंसर होगा ए, सर एंड्रयू फ्रेजर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजबल है। बंगाल विभाजन के समय एंड्रयू फ्रेजर 1903 से 1908 ईस्वी तक थे। ओके, क्या थे? बंगाल के सिविल सेवक और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल में विभाजित हो गया। पूर्वी बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को तथा पश्चिमी बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को नियुक्त किया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह ब्लूमफील्ड फुलर जो पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए तथा पश्चिमी बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी है लोकमान्य तिलक पर आरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, ऑप्शन सी का लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, और आगे कह रहा है डी चापेकर बंधुओं को मृत्यु दंड की सजा सुनाया जाना। तो कह रहा है तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर ये होगा लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण यही था। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। बंगाल विभाजन का उद्देश्य राजनीतिक था तथा यह बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रीयता की भावना को तोड़ने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कदम था। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है श्रीनिवास शास्त्री, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी चिदम्बरम पिल्लै एंड ऑप्शन डी चिंतामणि। इसका सही आंसर होगा सी चिदम्बरम पिल्लै। एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं हम लोग, नॉलेजबल है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लै ने किया था। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। इस आंदोलन का प्रचार बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई एवं पुणे में, लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में
और कह रहा है तथा सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में किया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली वाला पूछा भी गया है आपके एग्जाम में कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया, तो हैदर रजा ने दिल्ली में किया। और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई, पुणे, जिसको आप महाराष्ट्र कहते हैं, लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह जो थे भगत सिंह के चाचा थे, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश कह लीजिए। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन सी कह रहा है मोतीलाल घोष ने, ऑप्शन डी कह रहा है सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो इसका सही आंसर होगा बी, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम। एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं। कृष्ण कुमार मित्र ने बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में अपनी बांग्ला पत्रिका संजीवनी के लेख में 13 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए तथा सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संबंध तोड़ लेने चाहिए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक सफलता विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन को मिली। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि सबसे अधिक सफलता स्वदेशी आंदोलन के दौरान सबसे अधिक सफलता विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन को मिली। ओके, आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 1907 से 1908 ईस्वी के बीच बंगाल के 9 बड़े नेता निर्वासित कर दिए गए थे या कर दिए गए, जिनमें अश्वनी कुमार दत्त साहब थे और कृष्ण कुमार मित्र साहब भी उसमें शामिल थे। यानी अश्वनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार मित्र उसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। किससे जुड़े थे? ऑप्शन ए कह रहा है असहयोग आंदोलन से, यानी सब आंदोलन ही दिया गया, तो किस आंदोलन से जुड़े थे? असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। ओके, इसका सही आंसर होगा सी, स्वदेशी आंदोलन से। और यहाँ पर ध्यान रखना है, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1942 यानी 1942 में। और यहाँ पर एक प्रश्न आप लोग यह भी जानते रहिएगा, कभी आगे प्रश्न पूछ दे कि गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़े थे, तो कभी पूछ दे कि गांधी जी किस आंदोलन से जुड़े थे, नहीं जुड़े थे, तो स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने इस समय डेली क्रॉनिकल, ग्लासगो हेराल्ड, मैनचेस्टर गार्जियन के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन समस्त रिपोर्टों को संकलित कर उन्होंने द न्यू एस्पिरिट इन इंडिया नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की। तो यह भी ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है इनकी पुस्तक का नाम द न्यू एस्पिरिट इन इंडिया। ओके, तो इन समस्त रिपोर्टों को संकलित करके इन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने किया था? ऑप्शन ए है अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी नंदलाल बोस ने, ऑप्शन सी असीत कुमार हल्दर ने, ऑप्शन डी अमृता शेरगिल ने। इसका सही आंसर ये होगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने पाश्चात्य प्रभाव से अलग रहकर स्वदेशी चित्रकारी प्रारंभ की, जिसके द्वारा आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास को बढ़ावा मिला। ओके,
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। यानी स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे। ऑप्शन ए है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन एंड ऑप्शन डी साइमन कमीशन की भारत यात्रा। इसका सही आंसर ये होगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाए गए थे या घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। ओके, बहिष्कार और स्वदेशी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। संघर्ष और विरोध की विधियों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार पहली बार बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 ईस्वी में हुए आंदोलन के दौरान अपनाए गए थे। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसकी स्थापना अश्वनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को बारी साल यानी वर्तमान बांग्लादेश में की थी। तो यह इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्वदेश बांधव समिति महत्वपूर्ण थी। इसकी स्थापना अश्वनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को बारी साल में की थी। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन सही है। ओके, तो इसमें फर्स्ट नंबर 1 करा है कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। यह तो सही है, सभी मुस्लिम नहीं शामिल हुए थे, अभी तो कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, ये सही है। नंबर 2 कह रहा है स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। यह भी सही है, स्त्रियों ने इस आंदोलन में भी भाग लिया था, स्वदेशी आंदोलन में। 3 कह रहा है आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वह इसमें शामिल हुए। यह भी सही है, किसान इसमें शामिल नहीं हुए थे। ओके, ऑप्शन 4 कर रहा है यह बंगाल तक सीमित रहा है। यह गलत है, बंगाल के बाहर भी यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओके, और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो ये 4 नहीं रहेगा। तो इसका सही क्या होगा, नीचे कर रहा है नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर में 1 सही होगा, 1, 2 और 3 सही होगा, 4th नहीं होगा। इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है चूज करने को, नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए कह रहा है 1, 2, 3, 4, 4 है तो यह नहीं होगा। बी कह रहा है 2, 4, 4 है तो यह सही नहीं होगा, यह भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है 1, 2, 3 यही सही होगा क्योंकि इसमें 4 नहीं है। ओके, डी कह रहा है उपरोक्त सभी होगा ही नहीं। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कर रहा है, नॉलेजेबल है। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका विस्तार बंगाल के साथ साथ पंजाब, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बम्बई प्रांतों में था। सरकार ने आंदोलन को दुर्बल करने के लिए वह हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करने के लिए मुस्लिम लीग के गठन को प्रोत्साहित किया। इस घृणित कार्य से अप्रसन्न होकर कुछ विशिष्ट मुसलमान भी स्वदेशी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध था। ओके, तो उपनिवेशवाद के विरुद्ध पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कभी भी कि स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के विरुद्ध पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, इस पर हमको विचार करना है। ऑप्शन ए कह रहा है अलीगढ़ आंदोलन, दूसरी तरफ व्यक्ति का नाम दिया है। तो अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां, पूरा नाम सर सैयद अहमद खां था, तो यह तो सही है। ओके, और ऑप्शन बी कह रहा है देवबंद आंदोलन, तो मोहम्मद कासिम ननौतवी, यह भी सही है। ओके, यह इससे जुड़े थे। ऑप्शन सी कह रहा अहमदिया आंदोलन महमूद उल हसन, यह नहीं इससे जुड़े थे। ऑप्शन डी कह रहा फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह, यह भी सही है। इसका मतलब डी सही है, बी सही है, ए सही है, सी गलत है। अहमदिया आंदोलन महमूद उल हसन इससे संबंधित या रिलेट नहीं थे। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है, अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद
1838 से 1909 ईस्वी ने किया। मिर्जा गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन बी कह रहा है श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी सोहन सिंह एंड ऑप्शन डी पी एन वपट। इसका सही आंसर होगा ई विनायक दामोदर सावरकर। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 ईस्वी में लंदन के इंडिया हाउस में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। इससे पूर्व इन्होंने 1904 ईस्वी में नासिक यानी महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो यह भी आपसे पूछा गया है कि अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कहाँ की थी? तो महाराष्ट्र में, नासिक में। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर और ऑप्शन डी गया। सही आंसर होगा सी मुजफ्फरपुर। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका। किंग्सफोर्ड तो बच गए, किंतु भारतीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कनेडी की पत्नी व पुत्री मारी गई थी। इस घटना से आहत होकर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस जो 18 वर्ष के थे को फांसी दे दी गई। भारत के सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। ओके, यह भी आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रांतिकारियों में कौन सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को 18 वर्ष में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? ऑप्शन ए है मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन बी कह रहा है ऊधम सिंह, ऑप्शन सी भगत सिंह एंड ऑप्शन डी मनमथ नाथ। ओके, इसका सही आंसर होगा ए मदन लाल ढींगरा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है। एक्सप्लेन भी हम लोग देख लेते हैं। करजन वायली भारत राज्य सचिव के सलाहकार थे। 1 जुलाई 1909 को भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक के दौरान लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ओके, जिसके कारण ढींगरा को फांसी दे दी गई, यानी ढींगरा को अरेस्ट कर लिया गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर होगा ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय एकता को समाप्त करने के लिए बंगाल के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, जिसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने वज्रपात या बम की तरह गिरना बताया। ओके, तो किसने बताया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है 1906 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1911 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1909 में। इसका सही आंसर होगा सी 1911 में। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया।
दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की भी घोषणा की थी। तो किस दिन? दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी रौलट कानून विरोधी आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ए स्वदेशी आंदोलन के दौरान। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और 16 अक्टूबर जिस दिन विभाजन हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ऑप्शन ए है WC बनर्जी, ओके। ऑप्शन बी कह रहा है SN बनर्जी, ऑप्शन सी RN टैगोर और ऑप्शन डी कह रहा है BG तिलक। इसका सही आंसर होगा सी RN टैगोर। ओके, तो यह एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य यानी वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक भी थे। तो यह 1905 यानी बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले भाग में।